सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अगर हम दोस्तों बात करें न्यूज़ की तो वो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें हैं क्या। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आरती इंडस्ट्री ने सिक्योर किया है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसके बदले वो सप्लाई करेगी मेथनॉल का और टोल्यूइन का। और ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है वो जीसीसी नाम की कंपनी के साथ साइन किया है और साथ में कई सारी ऐसी कंपनी है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में काम करती है। और उसके साथ जो आरती इंडस्ट्रीज ने ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है फॉर सप्लाई मेथनॉल और टोल्यूइन का, ये बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी खबर बन जाती है। अब आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज़ उन केमिकल कंपनी में से है जिसकी रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। और वो परफॉर्मेंस चाहे स्टॉक मार्केट का देखो या फिर कंपनी की बिजनेस का देखो। अब क्वार्टरली रिजल्ट हमेशा कंपनी के फोकस में रहते हैं, ये चीज़ की वजह से कि एक होप रहती है कि कंपनी के नंबर्स में कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल जाएगी। और वो रिकवरी कंपनी के रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है, वो रिकवरी की बात हो रही है कंपनी के प्रॉफिट में। क्योंकि अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 6000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। आज के टाइम पे रेवेन्यू कंपनी का 7500 करोड़ के ऊपर जा चुका है। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की तो उस टाइम कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट था 1186 करोड़ 6000 के रेवेन्यू पे। और आज के टाइम पे 7,500 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी का प्रॉफिट कितना 291 करोड़ का ही है। तो देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस किए हैं ग्रो करने में। रेवेन्यू में ग्रोथ तो फिर भी सिंगल डिजिट से दिखी है, बट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखी ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो न्यूज़ है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी न्यूज़ है। और ऑब्वियसली बात है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे एक एक्सपेक्टेशन होगी कि कंपनी के प्रॉफिट में एक रिकवरी आगे चलकर हमें देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। सो दोस्तों अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट पूरे आईटी सेक्टर का ही परफॉर्मेंस अच्छा था। बट लास्ट ट्रेडिंग डे जो यूएस मार्केट में हमें ड्रामा देखने को मिला, उस ड्रामा को देखते हुए कई सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये हो गई है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इन्फोसिस का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल हो सकता है। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन अगर हम इन्फोसिस की बात करें जो कि एडीआर के तौर पर यूएस मार्केट में लिस्टेड है, उसमें लगभग 40% की तेज़ी देखने को मिली थी। बट ऐसा नहीं है 40% की तेज़ी थी, वो तेज़ी का नंबर एक टाइम पे 50% तक भी हमें देखने को मिला था। अब इतनी बड़ी तेज़ी इन्फोसिस जैसी कंपनी में एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में तो देखने को मिलती ही नहीं है, क्योंकि इन्फोसिस को छोटी कंपनी तो है नहीं कि किसी भी ट्रेडिंग सेशन में 40-50% की तेज़ी दिखा दे। बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप लाखों करोड़ों में है, ठीक है। एग्जैक्ट मार्केट कैप देखोगे इस कंपनी का तो 6,64,000 करोड़ का देखने को मिलता है। और इतनी बड़ी कंपनी अगर एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 50% भाग जाए तो इनका मार्केट कैप भी 50% भाग जाएगा। तो उस केस में इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कोई बहुत बड़ी न्यूज़ चाहिए होगी। और कितनी भी बड़ी न्यूज़ क्यों ना हो, 50% इन्फोसिस को भागना बहुत ही ज़्यादा
रेयर में से रेयर है। अब इन्फोसिस 50% जब भागी थी तो उसके बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने उनके जो ट्रेडिंग है उस पर हॉल्ट लगा दिया था, यानी कि रोक दिया था। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें हुई क्या थी, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, इन्फोसिस में तेज़ी लास्ट ट्रेडिंग डे यूएस मार्केट में देखने को मिली होगी, बट वो तेज़ी का नंबर ऐसा नहीं होगा कि उसको आप जस्टिफाइड ना कर पाओ। अगर हम बात करें एसेंचर के बारे में तो उस वजह से हमारी टेक कंपनी फोकस में थी और एसेंचर के नंबर को देखकर लास्ट ट्रेडिंग डे इंडियन मार्केट की जो आईटी कंपनीज थी वो खुश भी हुई थी। तो एडीआर भी खुश हुई होगी, नो डाउट, बट इतनी ज़्यादा खुश तो नहीं हो सकती कि 40-50% की तेज़ी हमें देखने को मिल जाए। बट ये 40-50% की तेज़ी देखने को मिली है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एसेंचर के नंबर जब आने वाले थे तो काफ़ी सारे लोग ये उम्मीद करके चल रहे थे ना कि कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे, और काफ़ी सारे लोग को एक कंसर्न भी था। इस वजह से ही तो एसेंचर के नंबर से पहले टेक कंपनी परेशान नज़र आ रही थी। तो बोल सकते हैं कि जो ट्रेडर होते हैं जब वो किसी भी कंपनी में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो क्या करते हैं, जो लेंडर्स होते हैं उनसे वो शेयर्स बोरो करते हैं, यानी कि उधार में लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें हुई होंगी। अगर किसी को लगा होगा कि एसेंचर के नंबर ख़राब आ सकते हैं तो इस वजह से उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाया होगा इन्फोसिस जैसी कंपनीज में। अब चलो, ये सारी चीज़ें तो हमें देखने को मिल गई। अब देखो, अब शेयर्स आपने उधार लिया है शॉर्ट करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है शेयर आप वापस भी करोगे। तो उस केस में क्या है कि जब आपने बेचा है तो आपको खरीदना भी पड़ेगा। तो इन्फोसिस जब आपको लास्ट ट्रेडिंग डे एसेंचर के नंबर के बाद तेज़ी रिपोर्ट करती हुई दिखी थी तो क्या हुआ उस टाइम कि जो शॉर्ट पोजीशन मेंटेन किए थे इन्फोसिस में उन्होंने कंपनी के शेयर को बायबैक किया होगा। क्यों भाई? क्योंकि इन्फोसिस में जो उनका स्ट्रैटेजी था गिरावट होगी, वो गिरावट तो हुआ नहीं, इन्फोसिस में तेज़ी हो गई। तो इस वजह से लॉस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए उन्होंने बायबैक किया होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि इन्फोसिस में जो आपको गेन देखने को मिला था उस गेन में ये चीज़ का तड़का लगा है। इसी वजह से जो गेन है वो काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिल गया, और यही एक पॉसिबल रीज़न अभी के टाइम पे मार्केट में मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें तो मिल नहीं रही हैं। भले हम बोलते हैं एसेंचर के नंबर की वजह से हो सकती है ये सारी चीज़ें, बट एसेंचर ने जो नंबर रिपोर्ट किया था वो नंबर चलो एक्सपेक्टेशन से हमें बेटर ही देखने को मिले थे। सभी चीज़ें कंपनी का सही देखने को मिला, चाहे हम एआई की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, सभी चीज़ें अच्छी दिखी थी। बट उसके बेसिस पर 40-50% की तेज़ी नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। ये जो शॉर्ट पोजीशन वाली चीज़ें मेंशन की गई हैं और एडीआर के जो मैकेनिक्स हैं वो सारी चीज़ें जो मेंशन की गई हैं वही एक पॉसिबल रीज़न है। और इन सारी चीज़ों की वजह से इन्फोसिस आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे फोकस में दिखेगी, बट इन्फोसिस में 40-50% की तेज़ी इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाए ये नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी नेक्स्ट लेवल होती है, और वही इन्फोसिस एडीआर के लिक्विडिटी की बात करें तो वहाँ पर उतनी नहीं होती है। तो जहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत मुश्किल होता है, और जहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है वहाँ पर मैनिपुलेशन ईजी होता है। और ऑब्वियस सी बात है इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हुई हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट में, इसी वजह से ये 40% की तेज़ी इन्फोसिस एडीआर में आपने विटनेस किया है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इसका असर दिख सकता है, बट इन्फोसिस 40% या 30% या 20% इंडियन मार्केट में तेज़ी दिखा दे ये मुश्किल है, या फिर नामुमकिन टाइप भी आप बोल सकते हैं अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है तो। ठीक है, तो चलो इसके अलावा बात करते हैं इन्फोसिस के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, जिसके डेट्स दोस्तों ऑफिशियली डिस्क्लोज हो चुके हैं, और वो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो डेट है दोस्तों 14 जनवरी का। तो 14 जनवरी का आप वेट कर लो। जो एसेंचर्स ने रिपोर्ट किया है नंबर उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन इन्फोसिस से भी होगी कि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ब्राइट होगी पहले के मुकाबले, और देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन चीज़ें होती हैं या फिर उससे अलग होती हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अभी के टाइम पर मार्केट में कुछ भी हो रहा है, और कुछ भी हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उन सारी चीज़ों के टाइम पे आपको प्रॉपर अलर्ट रहना होगा, प्रॉपर एनालिसिस चाहिए होगी, प्रॉपर अपडेट्स चाहिए होगी। तो वो सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में कई सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो दोस्तों अगर मैज़गॉन की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी फोकस में थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फिलिप कैपिटल की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर, जिसमें उन्होंने मैज़गॉन डॉक को हाईलाइट किया था, साथ में कोचिंग शिपयार्ड को भी हाईलाइट किया था और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को भी हाईलाइट किया था। अब एग्जैक्ट उन्होंने कहा क्या था तो चलो उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, उन्होंने बताया था कि इंडिया के डिफेंस शिप बिल्डिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पर वो
वो जोन में है कि यहाँ से वो मल्टी डिकेट ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। कैसे भाई? फ्रैगमेंटेड से, पॉलिसी डिपेंडेंट इंडस्ट्री से, और उसके अलावा स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग से और डिफेंस पिलर्स से। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि अभी के टाइम पे इंडिया के पास पूरे ग्लोबल शिप बिल्डिंग प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें 1% से भी कम का मार्केट शेयर है, और इंडिया इस मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती है और टॉप 5 शिप बिल्डर के तौर पर दिखना चाहती है ग्लोबली बाई 2047। और इसके लिए इंडिया जो है वो 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स आपको करती हुई नजर आ सकती है, जिससे जो स्ट्रक्चरल गैप है, साउथ कोरिया की बात करें या फिर चाइना की बात करें, उसमें आपको ये अलग करता हुआ नजर आ सकता है। साथ में दोस्तों इंडिया ने जो बोल सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट रखा है 2030 तक, वो 50,000 करोड़ का रखा है। अभी के टाइम पे ये नंबर 25,000 करोड़ तक जा चुका है। तो ओवरऑल अगर देखें तो शिप बिल्डर मार्केट में इंडिया के पास अचीव करने के लिए काफ़ी कुछ है, खोने के लिए ना के बराबर चीज़ें हैं। तो इसी वजह से एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन सारी कंपनीज को मिल सकती है जो शिप बिल्डर्स में काम करती है, जिसमें मैजगॉन जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरफ मत देखना। तो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 4:1 के रेशियो में बोनस इशू। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।